हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की जो है जारी हो गई है। और ये जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका सेट ए है, ठीक है। हालांकि इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो आपका चाहे जो सेट हो आप इजीली जो है मैच करा सकते हैं। और रही बात इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई इस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर पढ़ के जाएं। जो लोग आर ओ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इससे कम से कम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस उद्देश्य के साथ जो है आप इस पेपर को, जिन्होंने दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी देखना चाहिए। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ऑप्शन को भी हम आपको बताते चलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, कह रहा है कि भाई नीचे दो कथन दिए हैं, ठीक है, जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन आपका है कि भाई मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ठीक है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। और कारण में क्या दिया है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर भी निर्भर थी। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ए और आर दोनों सत्य है और आर एक का जो है सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मडीरा में, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक, जिसको आप WPI बोलते हैं, कि आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की योजना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लातविया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता नीति से संबंधित है, ठीक है, यानी आकस्मिक नीति से संबंधित है, जिसको आप बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी अनुच्छेद 267। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम क्या था। जिसका जो राइट आंसर होगा रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया है। वो है आपका जो है IIT जो है बॉम्बे, ठीक है, यानी ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, IIT बॉम्बे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है। तो इसका जो जवाब रिपीटेड क्वेश्चन है, एक दो बार और आ चुका है। इसका जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, फ्लाई एश प्रदूषण होता है। इसका जो सही जवाब है ताप विद्युत संयंत्र से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई। तो ये था जो है आपका मजदूरों के लिए था, ठीक है, किसके लिए था, मजदूरों के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में से ज़्यादा सूर्य की रोशनी प्रवर्तित करता है। इसका जो जवाब करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। काफ़ी लोग इसको जो है ऑप्शन ए जो है सही किया है, रेत का रेगिस्तान, इसका, लेकिन इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट होगा, यानी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, इसका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से शहरों में से किस एक देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। वो है आपका जो है कानपुर।
ठीक है। इसका जो करेक्ट राइट आंसर होगा क्या होगा, कानपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 15, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रिजसीवा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थी? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा चेक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता था? ये किसका कथन था? तो कथन था जो है राधाकृष्णन, ठीक है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, राधा एस कृष्णन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 17, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो जवाब करेक्ट होगा चेलोसिस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी इज करेक्ट। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ये होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसका जो करेक्ट जवाब होगा उत्तर प्रदेश। 19 की बात करें तो करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन है, निद्रा रोग जो है रोग से उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 2021 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो सिंपल क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, बाटुलिज्म क्या होता है? बाटुलिज्म जो होता है भोज पदार्थ से होने वाला जो है विषैलापन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 22 का, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो यह आपका था 61 अमेंडमेंट, ठीक है, यानी 61वां जो है संविधान संशोधन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो रेडियो धर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा है आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब है केवल फर्स्ट सही है और आपका जो है ये सेकेंड जो है रॉन्ग है, इट मीन्स केवल फर्स्ट, ठीक है। चलिए 24 की बात करें कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है आपका यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो आपका दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है ना। लेकिन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गलत है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात है 25, वायुमंडल में प्रसार के कारण, ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण। तो इसका जो जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी डस्ट पार्टिकल, ठीक है, धूल कण की वजह से वायुमंडल में प्रकाश का जो प्रसार होता है। 26, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? इसका जो है सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। विटामिन सी आपका नींबू ये भी सही है, विटामिन डी आपका जो है काठ मछली का तेल ये भी सही है, विटामिन B6 धान का चोकर ये भी सही है, लेकिन विटामिन ए जो है संतरा ये आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसका जो करेक्ट जवाब होगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा सार्वजनिक स्थानों पर स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 30 की बात करें इको मार्क्स प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 30 की बात करें 31 तो हो गया, 31 की, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जिसका जो करेक्ट जवाब होगा कौन सा, आम चुनाव में मतदान, ये आपका मौलिक कर्तव्य में से शामिल नहीं है। और जो 3 ऑप्शन आपके हैं जो है वो सारे शामिल हैं। इट मीन्स इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी आम चुनाव में मतदान, ठीक। नेक्स्ट नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में किस संस्था को प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं, शासक दिया, राज्य दिया है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा मालिक रजा फारूकी खान देव,
खानदेश, ठीक है, ये आपका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात है 34, द क्लास इज टीकिंग में से किस दिवस की थीम है? तो विश्व टीबी दिवस 2021 का ये थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा, है ना। देखिए द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, विश्व टीबी दिवस 2021 का थीम है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यानी जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन की आवश्यक प्रावधान किया गया? वो है आपका 101 संविधान संशोधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात ये हो गया। 36 देखें, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग और मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी? वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका जो जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित घटनासार पर विचार कीजिए तथा इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया, इसको ऑर्डर में करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इट मीन्स पहला आपका 3 होगा, ठीक है, पहला 3 होगा। इट मीन्स जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था, उसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट आई थी, फिर शारदा अधिनियम लागू हुआ था, उसके बाद जो है 4 था आपका डांडी मार्च, ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 38, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा मेट हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 39, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन दूसरा कारण, ठीक है। तो पहला है दिया सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण दिया है यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट, यानी पहला ए गलत है और आर क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक नहीं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है, लाइकेन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसको आप व्यवस्थित करना है तो किस राज्य का गठन किस ऑर्डर में हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट होगा, जिसमें आपका पहले आपका हरियाणा का हुआ, उसके बाद जो है गोवा का, फिर आपका झारखंड, फिर आपका तेलंगाना का हुआ था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, कह रहा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। इसका जो करेक्ट जवाब होगा बेब मिलर, ठीक है, कौन दिया था? बेब मिलर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, 16 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? पहला है आपका नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से जो है सीधा संबंध है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका जो है सॉरी सी नहीं सी होगा, ठीक है, वो दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 45, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना, और दूसरा दिया वर्तमान में राज्य प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है इसमें युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी केंद्र की अवशिष्ट शक्ति या ऑस्ट्रेलिया, ये आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, मीन्स जो है ए का चौथा होगा, ठीक है, ए का चौथा करेक्ट है, और दूसरा का जो है बी का दूसरा, यानी खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है, और जो है आपका दूसरा का जो है आपका तीसरा होगा, ठीक है, यानी नागपुर में, ठीक है, और तीसरा सी का जो है आपका करेक्ट जवाब होगा सी का जो है दूसरा करेक्ट होगा, ठीक है, यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? हैदराबाद में। और जो डी है आपका राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है, इसका ये मैचिंग होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करा जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी ओनली वन, यानी यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। चलिए क्वेश्चन 49, भारतीय संसद की लोक लेखा
समीक्षा करती है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, चलिए 50 की बात करते हैं हम लोग। 50 का निम्नलिखित में कौन सा नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो यह आपका द्वितीय अवस्था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए लामा की स्थापना किया था? इसका जो करेक्ट जवाब होगा लाहौर में किया था। 52 नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में से सम्मिलित नहीं था? इसका 52 का जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 53, करें सुकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। दूसरा है इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, यानी दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, चलिए 54, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत के किसी राज्य के नागरिक, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब राज्य सरकार का कोई योजना है तो अपने राज्य के ही लोगों के लिए होगा, न कि किसी भी राज्य के नागरिक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 55, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सका? वो है आपका जो है धन विधेयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट। 56, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है? ये तो सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही सुमेलित नहीं है तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वासपूज जो है समेद शिखर, ये जो है आपका रॉन्ग है, यानी आपका जो है ऑप्शन जो बी है ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, 58 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा जेनेट एलन, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा उसके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, है ना, आराम से इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर प्रकाश 2021 जीता है? तो उसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, दी न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 क्या क्या निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ये है आपकी जो है चिल्का झील। ठीक है, चलिए 62, कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने किस जहाज ने भाग लिया था? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो INS तलवार, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 63, एक नाइट्रोजन एक आवश्यक अयौग नहीं है, तो किसका नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट। 64, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं, यानी उल्लिखित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो संघीय का नहीं है। ठीक है, यानी संप्रभुता और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक है, संघीय आपका उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलो फयादुल फवाद नामक पुस्तक शेख नवाजुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी अमीर हसन सिज्जी ने। ठीक है, अमीर हसन सिज्जी ने। चलिए 66, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो सिंपल क्वेश्चन है 86 में, यानी 1986 में। 67, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तकनीकविद एवं नौकरशाह, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 68 की बात करते हैं, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा धुआं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? धुआं के लिए। 69, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा है आपका महात्मा गांधी ने इस
सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसका जो जवाब होगा सी होगा, यानी दोनों सही है। यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग भी लिया था और ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ठीक है। 70 करा शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि इसका जो करेक्ट जवाब श्वसन दर का ह्रास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? इसका जो जवाब होगा अगस्त कामटे ने। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो इसका जो होगा जवाब होगा न्यूट्रिनो। और 73 देखिए, फरवरी 2021 में नगोजी अकोजा इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह महिला निम्नलिखित में किस राष्ट्र से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी नाइजीरिया। 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यानी बांदा, ये सब गलत है ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 75 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका जो करेक्ट जवाब हो 1901 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? वो है आपके जो है सी केसी नियोगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। 70 नेक्स्ट देखिए 77 करा कि खीरे को काट कर निम्नलिखित यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित किसके कारण पानी निकलता है? तो इसका जो ओस्मोसिस के कारण, यानी परासरण के कारण। ठीक है, इसका जो जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 78 निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरसर मानसी झील जो है आपको उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है, और ये सारे शामिल हैं। ठीक है, सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील, ये तीनों जो है शामिल हैं। चलिए 79 की बात करते हैं। फेफड़े में गैसीय विलयन विनिमय का स्थल है, इसका जो करेक्ट जवाब है एल्वोलाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 80 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ये आपका जो करेक्ट जवाब होगा सांस्कृतिक विविधता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 81 की बात करें। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा मोरेसी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक। 82 निम्नलिखित यानी ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान करता है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 83 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कथा कहा गया है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। दूसरा है आर मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी ये गलत होगा और आर जो है आपका जो है सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए 84 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई है? तो आपको इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका मतलब पहला जवाब आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसको शामिल किया गया है। और आपका जो है दूसरा मुख्यमंत्री समक्ष कुपोषण योजना किया गया है। नेक्स्ट आपका तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। 85 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा जो है बूढ़ा घाघ प्रपात, ये आपका कांची नदी है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये आपका जो है करेक्ट जवाब नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 87 में कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे गए कूट से जो है उत्तर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब है आपका जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट मतलब ये है। ठीक, यानी ए का 4 माउंट इनर कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है, बी का फर्स्ट यानी जो है माउंट एटना इटली में, और जो है सी का चौथा माउंट पेरिकुटिन जो है, सॉरी सी का जो है आपका दूसरा माउंट पेरिकुटिन ये मैक्सिको, और माउंट टेपो जो है कहाँ पे है? फिलीपाइंस में। ठीक है, इसका जवाब जो होगा। चलिए 88 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव नहीं है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ब्यूटेन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 89 की देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी का बेसिन हिस्सा नहीं है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा जोग नदी। ठीक है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किसका? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर के रूप में। ठीक है,
चलिए 91 यानी सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया था? इसका जो करेक्ट जवाब होगा नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया था? नोएडा में किया गया था। ठीक है। 92 देखते हैं, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? इसका जो जवाब होगा जापान। ठीक है, क्या जवाब होगा इसका? करेक्ट जवाब जापान। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, एक मिनट, कहाँ तक आपका हुआ था? जस्ट 1 मिनट। तो आपका जो है करेक्ट नोबी और कांतो मैदान में किस देश में स्थित है? इसका जो जवाब करेक्ट जवाब होगा जापान में स्थित है। ठीक है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में किस महीने में किया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी नवंबर 2020 में। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंक के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस स्थान पर मनाई जाएगी? इसका जो जवाब होगा शाहजहाँपुर में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, सर विलियम जोन्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है देश के 2050 तक इसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना। दूसरा है इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन के क्षतिपूर्ण वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण अवसर शोषण से होगी। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जो है ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है। चलिए 97 के देखते हैं हम लोग। नीचे दो कथन दिए हुए जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरा को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का, यानी ए और आर दोनों सही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास शीर्ष के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो इसका जवाब होगा 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। ठीक है। 99 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हटाया जा सकता है। इसका जो करेक्ट जवाब हो उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्य सॉरी नहीं, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो वो है आपका सीरिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सीरिया नहीं है। ठीक है, सीरिया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 101, निम्नलिखित में से जो है विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के लिए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी फर्स्ट ए करेक्ट होगा। ए का मतलब ये हुआ यानी सेकंड पहले आया था राल्फ फिच आया था, उसके बाद जो है विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद निकोलस डाउंटन आया था, फिर आया था आपका सर थॉमस रो आए थे। ठीक है। चलिए 102 की बात करते हैं, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी दोनों सही है। सी का मतलब आपका ये हुआ पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वस्तु की वित्तीय संस्थाओं की प्रभुत्व पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103, सूची को सूची फर्स्ट से सम्मिलित करना। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 20 करेक्ट का मतलब हो गया यानी ए का चौथा यानी सिमिलीपाल कहाँ उड़ीसा में है, और बी का तीसरा यानी पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है। सी यानी चौथा का जो है सी का चौथा में नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी सॉरी सी का फर्स्ट है नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, और जो डी है आपका कहाँ पे है? सेकंड यानी मेघालय में नौकरी। ठीक है, ये इसका जो है करेक्ट मिलान होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, इसमें सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बेक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसका कौन सा झील है आपका? सांबा। कुछ लोगों को डाउट था चिल्का में, लेकिन होगा जवाब सही सांबा ही। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपका कहाँ पे होगा? मद्रास इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सिंह द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 2021 में प्रकाशित हुई? इसका जो करेक्ट जवाब होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, कहा क्या होगा? होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है, बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों का मापन किया गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब जो होगा 109 का 30 बी ऑप्शन। ठीक है। 110 में देखिए, निम्नलिखित
में से भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार सेन थे, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। ये दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 111 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़ है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला हृदय पत्रान किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मिकांग का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसका जो है केवल फर्स्ट करेक्ट है और दूसरा रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका जो है रेटिनॉल, सामान्य दृष्टि के लिए तो जो है इसी बात है रेटिनॉल होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। 115 की बात करते हैं, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पर पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु ये अपने स्वराज छोड़ गए हैं। तो ये किसका कथन है? तो ये आपका कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ट्विंस जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो जवाब होगा क्या होगा? यूरोप होगा, ठीक है। 117 की बात करते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन जो है अभिकारण है, दूसरा कारण है, ठीक है। सॉरी, अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो कह रहा मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। बी है आपका जो शरीर के उचित विकास के विटामिन अनिवार्य होते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, यानी दोनों सही है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, किससे संबंधित था? ये है आपका जो है दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका विद्युत विभाग के संदर्भ में कथनों का कौन सा कथन सही है? यह अदिश राशि या सदिश राशि? तो इसका फर्स्ट सही होगा, केवल यह अदिश राशि, ठीक है। यह अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची इसमें भी मिलान करना है। तो तमिलनाडु कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका जो है, इसमें देखिए राजस्थान आपको पता है यहाँ पे कौन सा है, गुरशिखर चोटी है। तो इसको मिलाने से जो है आपका सारे ऑप्शन मतलब मैच कर जाएंगे, ठीक है। ये मिला दिया इसको, और तो बी तीसरा हो गया, यानी ये देखिए चौथा इसमें है। इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। एक यानी जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? पेट्रोलियम में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। 2019-20 में जो है मुख्य देश में किसके भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा? तो उसका जो करेक्ट जवाब होगा यूएसए में, ठीक है। करेक्ट जवाब इसका जो है यूएसए है। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी कोटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था। कार्बन डेटिंग की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, ये तो क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। सातवाहन संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोनों सही, यानी सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा आपका सातवाहन काल के में कला लोक पश्चिम में अधिक प्रोत्साहन मिला, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 126 की बात करने से कांच का प्रयोग कौन सा पराबैंगिक किरणों को काटता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी क्रूक्स कांच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इसमें भी प्रवृत्ति पौने हो स्थान है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा सामल यानी ऑस्ट्रेलिया, यही सही सुमिलित नहीं है और सारे सुमिलित, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 128 की बात करते हैं, यहाँ पे भी मिलान करने वाली बात है। तो इसका जो है इसकी सीटें पूछ रहा है हर राज्य की। तो इसमें जो राजस्थान है इसका जो कितने सीटें हैं जो है 10 सीटें हैं, ठीक है। तो यानी ए का फर्स्ट, ए का किससे मिल जाएगा? फर्स्ट से मिल जाएगा। बी का जो है गुजरात का में 11 सीटें हैं, और कर्नाटक में कितने सीटें हैं? 14, यानी 12 सीटें हैं। पंजाब में 7 सीटें हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 129 देखते हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा इसलो झा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इसमें मिलान करने वाला है। यहाँ पे क्या दिया? स्थान दिया, जनजात दिया है। तो इसका जो करेक्ट सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यही आपका सुमेलित नहीं है, जो ऑप्शन है अलास्का और कोरका है, कोरिया, ठीक है। चलिए 131 की बात करते हैं, पंचायती राज नियुक्ति समिति पर विचार कीजिए, इसका कालानुपात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट, यानी पहले जो है बी आर मेहता समिति आया, उसके बाद जो अशोक मेहता समिति, उसके बाद जो है आपका जी के राव समिति आया, फिर आपका जो है आया एल एम सिंघवी समिति, ठीक है। 132 की बात करें, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट इसका। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथन कारण है। यहाँ पे भी तिस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये दोनों सही हैं भाई, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, इसका क्या है? संघों और राज्यों के मध्य राजस्व की विवरण हेतु सिफारिश देना, यानी ऑप्शन नंबर एज करेक्ट, ठीक है। वह नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134,
निम्नलिखित में से श्रम संबंधित अधिनियम मजदूरी 2019 में सम्मिलित किया गया था। तो इसमें सम्मिलित किया गया पहला और दूसरा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, दूसरा जो है बोनस भुगतान, सॉरी इसका ये फर्स्ट नहीं करेक्ट होगा ये चीज़, सॉरी इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी तीनों होगा। ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम ये भी सही है। नेक्स्ट तीसरा जो है संविदा श्रम अधिनियम ये भी सही, यानी तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 136 में कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसका जो करेक्ट जवाब M.A. अंसारी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2021 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो अब ये सी बात है, उत्तर प्रदेश से आपको मालूम है। लेकिन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी आपको सुमेल कराना है। तो एक सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 ये आपका रॉन्ग है, और सारे ऑप्शन जो है आपके सही है। ठीक है, इसको डिटेल में और किया जाता ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा फास्ट किया जा रहा है। लिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन? ये तो भारत मातृ सबको मालूम है। चलिए 144 की बात करते हैं, जो है खिलाड़ी का नाम दिया है और टोक्यो ओलंपिक कौन सा सुमेलित नहीं? बजरंग पुनिया को क्या मिला था? रजत पदक। ये आपको जो है रॉन्ग है, और सारे सही है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा आकांक्षी जिलों कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले को शामिल किया गया? 8। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है सबको। निम्नलिखित में से जो किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 कर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। 143 की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी जो है ग्रंथ है और जो है रचयिता दिया है। तो पहला एक का 3 हो जाएगा, इट मीन्स जो है रागमाला पुंडरीक विठल, और दूसरा जो है रसकौमुदी यानी जो है श्रीकंठ, तीसरा जो है राग विबोध यानी जो है सी का फर्स्ट, और डी चतुर्दंडी प्रकाश के यानी वेंकट रमन। ठीक, ये नेक्स्ट देखिए 44 की बात करते हैं। 44 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोनों सही, यानी राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद और उसकी आह्वान के कारण विषय में सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 145 की बात किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दर के वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान है द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? इसका करेक्ट जवाब विश्व आर्थिक मंच, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 46 के बाद लॉन्ग में किसका निरूपण है? फूलकली का। और 147 के शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में किस वस्तुओं के क्रम में परिवर्तन के संदर्भित करती है? शीर्षक क्या मुद्रास्फीति का मापन किस संदर्भ किया जाता है? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, सी ऑप्शन। 48 में भी अभिकरण और कथन है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 49 की बात करें तो इसको भी मिलान करना है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही आपका इस जीएस पार्ट का फर्स्ट। ठीक है, सीसेट वाला पार्ट अभी बचा, उसको भी हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो है यूपीपीसीएस प्री का जो है सामान्य का फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं इसका जो है सीसेट वाला पार्ट का। थैंक यू सो मच।